नमस्कार, मैं हूं अजय। कानपुर के स्वरूप नगर थाना इलाके के मोती झील के पास शॉर्ट सर्किट से कैसे एक कार में आग भड़क गई, देखिए तस्वीर। गनीमत रही कि कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचा ली। जब तक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचती तब तक कार जलकर राख हो गई। अब आग बुझ चुकी है मगर बचा कुछ नहीं। ये कानपुर के मोती झील के पास कार में आग लगी। गनीमत रही कि कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचा ली, वरना बड़ा हादसा होता। देखते ही देखते कार आग के शोलों में घिर गई। आग की लपटों ने इस कार को कैसे अपनी आगोश में ले लिया, और जब कार में इस तरह आग भड़कती है तो वो वक्त नहीं लेती, पल भर में कार को अपनी चपेट में ले लेती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों पर हो रही कार्रवाई पर संज्ञान लिया है। उन्होंने विपक्ष को सीधा जवाब दिया, प्रशासन को भी संदेश दे दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि किसी भी हाल में किसानों के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम योगी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि प्रदेश के किसान बंधुओं के हित संरक्षण हेतु यूपी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। पराली जलाने के दुष्प्रभावों और उसके बेहतर उपयोग के लिए कृषकों को जागरूक करने की जरूरत है। पराली जलाने में संबंधित कार्रवाई में किसान भाइयों के साथ कोई दुर्व्यवहार उत्पीड़न स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रिय किसान भाइयों, आपका प्रकृति और पर्यावरण से अभिन्न संबंध है। पराली का जलना पर्यावरण और हम सब के लिए अत्यंत हानिकारक है। आप अन्नदाता हैं, आपका कार्य जीवन को संबल देना है। आइए पराली न जलाने और पर्यावरण के अनुकूल माध्यमों से उसके उत्पादक उपयोग का प्रण लें। यानी योगी आदित्यनाथ सरल भाषा में मैं कहूं तो कह रहे हैं कि पराली जलाने की जरूरत नहीं, उसका बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, उसका खाद बनता है और जिससे खेत को उपजाऊ बनाया जा सकता है तो वो करें हम। लेकिन पराली को लेकर के जो कार्रवाई हो रही है उसमें किसानों पर किसी भी तरह से ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और ब्रेकिंग न्यूज इटावा से आ रही है। इटावा के कई थानों में 28 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जिन किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उन पर पराली जलाने का आरोप है। खबर है कि सैफई, बसरेहर, जसवंत नगर और ताखा ब्लॉक के कई थानों में एफआईआर दर्ज की गई है। जुर्माने के तौर पर 35,000 से ज्यादा की वसूली भी हुई है। इटावा से पिछले साल भी ऐसी ही तस्वीर आ रही थी। सबसे ज्यादा पराली जलाए जाने की इस बार भी आ रही हैं। और सीएम का जो बयान आया है पराली के मामले में, प्रियंका गांधी ने किसानों के मुद्दे पर अब सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। किसानों के समर्थन में आकर खड़े होने का दावा किया है, जिसका जवाब यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने दिया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। रोक के बावजूद पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किसानों पर हो रही कार्रवाई का विरोध किया। प्रियंका गांधी ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया, क्या प्रदूषण के लिए सिर्फ किसान जिम्मेदार है? प्रदूषण फैलाने के असली जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी? किसान का वोट कानूनी है, किसान का धान कानूनी है, लेकिन किसान की पराली गैर कानूनी कैसे है? उत्तर प्रदेश सरकार ने सहारनपुर में किसानों को जेल में डाला है। बीजेपी ने प्रियंका गांधी पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। बहरहाल इस पर सियासत थमती नहीं दिख रही। किसान भाइयों का शोषण करने वाली कांग्रेस, उनकी नेता प्रियंका वाड्रा आज ज्ञान बांट रही हैं उत्तर प्रदेश में। आपके ही नेता पराली जला रहे हैं और हमारे किसान भाइयों को बदनाम कर रहे हैं। हमेशा आपने किसानों का शोषण किया है। आपने 60 वर्षों में किसानों को बर्बाद किया। हमारे किसान भाइयों के लिए क्या था कांग्रेस ने देश में और प्रदेश में? कुछ नहीं किया था। तो एक तरफ प्रियंका सरकार को घेरने का काम कर रही है तो दूसरी तरफ सरकार के निर्देश पर प्रशासन किसानों पर सख्ती भी बरत रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि जिसकी जो आदत होती है वैसा वो कभी न कभी कर ही देता है। मैनपुरी से जो तस्वीर आई है वो पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करती है। मैनपुरी में पराली जलाने के आरोप में किसान से बदसलूकी का मामला सामने आया। यहां पुलिस पराली जलाने वाले किसान को कॉलर पकड़कर घसीटते हुए अपने साथ ले गई, जिसके बाद उसे जेल में डाल दिया। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि पुलिस किसान नहीं किसी हिस्ट्री शीटर को पकड़कर ले जा रही हो। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद पुलिस की काफी किरकिरी हो रही है। ये मामला मैनपुरी जिले के किशनी थाना इलाके का है। यहाँ गुरुवार को एसडीएम राम सकल मौर्य पुलिस बल और उप कृषि निदेशक डीवी सिंह के साथ क्षेत्र में चेकिंग के लिए निकले थे। इसी दौरान पराली जलाने के 5 मामले सामने आए। मौके पर ही 5 किसानों को पुलिस ने हिरासत में लेकर एसडीएम कोर्ट में पेश किया। यहां से उप जिलाधिकारी किशनी ने उन्हें जेल भेज दिया। पिछले 2 माह से लगातार आग्रह किया जा रहा है
तो पराली ना जलाएं। उसके संबंध में शासन निर्देश हैं, एनजीटी के निर्देश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं। एनजीटी जलाएंगे तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी के निर्देशक क्रम में, शासन निर्देशक क्रम में कार्रवाई की जा रही है। सर आज मुकदमा बिल्कुल विधिक कार्रवाई की जाएगी। सभी से आग्रह है कोई पराली न जलाए। पुलिस की ऐसी कार्रवाई सवालों के घेरे में है। दरअसल इन दिनों जो प्रदूषण का हाल है उसे देखते हुए प्रदेश की सरकार ने प्रदूषण पर लगाम लगाने की बात कही थी। प्रशासन ने सख्ती बरतने को भी कहा था, जिसका असर जमीन पर दिख रहा है। प्रदूषण फैलाने का जो लोग काम कर रहे हैं उनके खिलाफ प्रशासन का डंडा चल रहा है। प्रदूषण को लेकर सरकार सख्त है। गाजियाबाद के साहिबाबाद में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर बुलडोजर चलवाया। टीला मोड़ थाना इलाके में एसडीएम लोनी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और रोक के बावजूद प्रदूषण फैलाने वाली 6 फैक्ट्रियों को ध्वस्त कर दिया। लगभग आधा दर्जन फैक्ट्रियां जो है वो ध्वस्त कराई गई हैं और ये माननीय एनजीटी के आदेशों के क्रम में और जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशों के क्रम में हम लोग पर्यावरण प्रदूषण को न्यूनतम पर लाने के लिए ये प्रयासरत हैं। लगातार ये हमारा अभियान पुलिस और प्रशासन का चल रहा है। सरकार की सख्ती के बावजूद प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। मैनपुरी में बीजेपी नेता की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। जानलेवा हमले में बीजेपी के नेता बाल बाल बचे। नगर हरेंद्र कुमार सिंह के कंधे में गोली लगी है। डॉक्टरों ने घायल गनर को आगरा रेफर किया है। बदमाशों ने सरेआम जानलेवा हमला किया। कोतवाली थाना इलाके के रेलवे स्टेशन की घटना। मैनपुरी में बीजेपी नेता की गाड़ी पर फायरिंग, गनर को लगी है गोली। और यूपी सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच फिल्म सिटी को लेकर के संग्राम छिड़ गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में फिल्म सिटी बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी कह दी। उद्धव ठाकरे ने सीएम को चुनौती दे दी है और कहा है कि अगर दम है तो फिल्म सिटी यूपी में ले जाकर दिखाएं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री योगी को चुनौती दी है कि अगर उनमें बॉलीवुड को यूपी में ले जाने की हिम्मत है तो ले जाकर दिखाएं। जसं एक चर्चासत्र आपण एक केलेलं आहे, मला खात्री आहे मध्ये एक असा प्रयत्न केला गेला की मुंबईची फिल्म इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में नेणार, लेके जाओ ना, ले जाओ, अगर लेने की आप में क्षमता है, ताकत है, लेके जाओ। वहीं बीजेपी ने उद्धव को 2 टूक जवाब दिया है कि मुख्यमंत्री ने ऐलान ही नहीं किया, फिल्म सिटी पर काम भी शुरू हो गया है। उद्धव ठाकरे शायद इस बात को भूल गए हैं कि महाराष्ट्र जिन ऊंचाइयों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में था, उससे काफी विवादित इन्होंने अपने छोटे से समय में कर दिया है। फिल्म सिटी भी उत्तर प्रदेश में आएगा, इंडस्ट्रीज भी उत्तर प्रदेश में आएगा और उत्तर प्रदेश देश में पहले अग्रणीय राज्यों में अपना स्थान प्राप्त करेगा। उधर समाजवादी पार्टी ने सीएम के ऐलान पर ही सवाल उठा दिए हैं। यहाँ हम फिल्म सिटी बनाएंगे, तो जो उन्होंने आज तक कहा है वो किया नहीं, इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो होता नहीं है, ये तो सच है। और अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी में प्रशासन जुट गया है। इन तैयारियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं ताकि तैयारियों की तस्वीर साफ हो सके। अयोध्या में 11, 12 और 13 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। इन 3 दिनों में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। अयोध्या में विश्व रिकॉर्ड बनाने की फिर से बारी है, क्योंकि इस बार सरयू तट पर 5,51,000 दिए जलाने की तैयारी है। पिछली बार सरयू तट पर 4 लाख दिए जले थे। इन सभी तैयारियों को लेकर सीएम योगी खुद समीक्षा कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई कमी न रह जाए और कोविड काल के बीच भव्य दिवाली अयोध्या वासी मना सके। इस मौके पर दुनिया की नजर अयोध्या की दिवाली पर होगी। प्रदेश सरकार लगातार बाहरी कंपनियों को प्रदेश में उद्योग धंधे लगाने के लिए आमंत्रित कर रही है ताकि प्रदेश के लोगों के लिए रोजगार का विस्तार हो सके, और अब ऐसा होता भी दिख रहा है। जर्मनी की कंपनी का यूपी में फैक्ट्री लगाए जाने के फैसले का सीएम योगी ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जर्मन कंपनी वॉन वेरेक्स के फैसले का सम्मान करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अब उद्यम प्रदेश के रूप में विकसित हो रहा है। जर्मनी की कंपनी का आगरा में फैक्ट्री खोलने का फैसला इसका प्रमाण है। सीएम योगी ने आगे कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग व हमारी निवेश अनुकूल नीतियां का ये शुभ फल है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्वीट के बाद महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा ने भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये बूंद बूंद इकट्ठा होकर अच्छी बाढ़ के रूप में तब्दील होने का संकेत है। महिंद्रा ने कहा कि जर्मनी कंपनी का चीन से आगरा आना ताजे पानी की छोटी छोटी बूंदे हैं। धीरे धीरे ये पतली धारा रूप लेगी और फिर एक तेज धार वाले विकास के रूप में होते हुए बाढ़ में परिवर्तित होगी। निवेश और विकास की इस अच्छी बाढ़ को ऐसे आने देना चाहिए। दरअसल जर्मनी की इस कंपनी ने चीन से कारोबार समेट लिया है और अब वो भारत में फैक्ट्री खोल रही है। 9 नवंबर को काशी को पीएम मोदी दिवाली का तोहफा देने वाले हैं। खबर है कि पीएम मोदी ने वर्चुअल कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे वो और 500 करोड़ की लागत से बनने वाली 11 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लेकिन 250 करोड़ की 24 परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। और हाथरस के कथित गैंग रेप केस के पीड़ित परिवार से मानवाधिकार संगठन पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के सदस्यों ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार का हाल जाना, केस को लेकर हो रही जांच का अपडेट लिया। पीड़ित परिवार ने मानवाधिकार संगठन से सीबीआई जांच को लेकर की चर्चा की, जिसमें पीड़ित परिवार ने नाराजगी जताई, लेकिन सवाल इस बात को लेकर के है कि पहले पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की थी और अब उस जांच पर सवाल भी उठा रही है। पीड़िता के भाई ने कहा कि सीबीआई ने कहा है कि तुमने ही अपनी बहन को मारा है, जिसके जवाब में भाई ने कहा है कि मारना हो तो अस्पताल नहीं ले जाते। इस दौरान जो बातचीत हुई उसकी क्लिप न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव मौजूद है। दरअसल पीड़ित परिवार ने क्यों सीबीआई जांच को लेकर नाराजगी जाहिर की है, ये देखिए। ये भी पूछा सीबीआई ने? हाँ पूछा भी, आपने मारा है सर, ऐसे दुनिया भर अपने माँ बहन को मार देते हो तो वो नहीं है सर, बता रहे हैं सब लोग, मैं सबको बताने से क्या है, लड़की बयान दे रही है। अगर हम लोग मारते होते हैं तो बाद अपने घर पे उनको चोरी कर सकते हैं, ठीक है कि तो फिर अपने आप मार के थाने पे ले जाएंगे, थाने मार के हम थाने लेके जाएंगे, आप हॉस्पिटल क्यों लेके गए। और जब से योगी सरकार बनी तब से प्रदेश में अपराधियों की जैसे सामत आ गई है। प्रदेश में हिंसा फैलाने वाले हों या फिर प्रदेश में किसी को सताकर लूटपाट करने वाले, हर वो शख्स सरकार के अपने निशाने पर है। प्रदेश की छवि को खराब करने का जिन्होंने काम किया है, अब एक बार फिर से सीए के विरोध में हिंसा करने वालों के ऐसे ही आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। 8 आरोपी हिंसा में शामिल थे जो कार्रवाई से बचने के लिए फरार हैं, तो इनके पोस्टर लगाए गए हैं और इनाम बाकायदा घोषित किया गया है कि जो खबर इनके बारे में देगा, बताएगा, उनको सरकार इनाम देगी। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पिछले साल 19 दिसंबर को राजधानी लखनऊ में जो हिंसक प्रदर्शन हुए थे, उन दंगाइयों के पोस्टर एक बार फिर चौराहों पर लगा दिए गए। लखनऊ में हुए प्रदर्शन में शामिल 8 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है। पुलिस ने राजधानी के कई थानों और सार्वजनिक जगहों पर इन प्रदर्शनकारियों की तस्वीर वाले पोस्टर लगाए हैं। पुलिस ने 2 अलग अलग पोस्टर जारी किए हैं। एक पोस्टर में उन प्रदर्शनकारियों की तस्वीर और पता है जिन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है, जबकि दूसरे में वो प्रदर्शनकारी हैं जो फरार तो हैं लेकिन उन पर गैंगस्टर एक्ट नहीं लगा है। पिछले साल सीए और एनआरसी के राजधानी में लखनऊ में हुए प्रदर्शन में तमाम सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे आरोपी हैं जो अभी भी फरार चल रहे हैं और उन सबको वांटेड बताकर अब पुलिस ने उनके कुछ इस तरह के पोस्टर पुराने शहर की तमाम जगहों पर चिपकाए हैं। कुछ ही पलों में लौटकर और खबरों पर डालेंगे नजर।